Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, महाराष्ट्र सेट के जो फॉर्म हैं वो आउट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, कितनी एप्लीकेशन फीस है, लास्ट डेट क्या अप्लाई करने की और प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेबस क्या रहेगा। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देख लें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस देखिए, जो महाराष्ट्र सेट के फॉर्म निकले हैं, ये इसको कहते हैं हम लोग स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेट के नाम से जाना जाता है। जैसे नेट का एग्जाम होता है, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन सेट में क्या होता है कि जिस भी स्टेट का सेट एग्जाम होता है, उस पर्टिकुलर सेट को क्वालिफाई करने के बाद आप उसी पर्टिकुलर स्टेट में ही अप्लाई कर पाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पर अगर आपने एमएच सेट जो है वो दैट इज महाराष्ट्र सेट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप पूरे महाराष्ट्र में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ओनली महाराष्ट्र में। तो गाइज ये जो एग्जाम है वो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे पहले जाना जाता था। ये 38 नंबर का जो है सेट एग्जामिनेशन है, मतलब 38 टाइम जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। जो एग्जाम की डेट है वो पहले ही आ चुकी है। एग्जाम होगा आपका 26 मार्च और जो एग्जाम है वो इन सभी सेंटर पे होगा। यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है कि एग्जाम कहाँ पे कंडक्ट होगा। तो एग्जाम के सेंटर है मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर हो गया, नासिक, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, नांदेड़, अमरावती, नागपुर, चंदेरपुर, गढ़चिरौली और इसके अलावा है रत्नागिरी, परभानी एंड पंजिम दैट इज गोवा। यहाँ पर सेंटर होगा 26 मार्च को एग्जाम होगा। इसकी डेट चेंज नहीं होती है क्योंकि एग्जाम जो है पहले से शेड्यूल कर दिया जाता है। और क्योंकि एग्जाम यहाँ पर ऑफलाइन मोड में होता है, जैसे आप पहले शीट भरते थे रेड कलर की जो होती थी एमसीक्यू फॉर्मेट में होते थे, उस तरीके से आपको यहाँ पर करना होगा। तो गाइज यहाँ पर जो एग्जाम में फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट फॉर्म फिल कर सकता है ऑल ओवर इंडिया से। आप इंडिया में कहीं भी रहते हो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम इन्हीं सेंटर पे जाके देना होगा बिकॉज ये पर्टिकुलर एक स्टेट का एग्जाम है, इस वजह से उसी स्टेट में ही इसके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। एग्जाम के लिए यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग है वो 10 नवंबर से स्टार्ट हुई है, मतलब आज 10 नवंबर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है। और इस वाली वेबसाइट पर आकर के आपको फॉर्म फिल करना है। इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 नवंबर, तो मतलब आपको यहाँ पर 20 डेज के अराउंड दिए गए हैं फॉर्म फिलिंग करने के लिए, 20-21 डेज के अराउंड दिए गए हैं आपको फॉर्म फिलिंग के लिए। और इसके अलावा गाइज अगर आपने फॉर्म फिलिंग में लेट करी, फॉर्म लेट फिल किया, ऑनलाइन एप्लीकेशन लेट फीस जो है 500 रुपये आपको अलग से देनी पड़ेगी 1 दिसंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक। तो अगर लेट फॉर्म फिलिंग करोगे तो उसकी चार्जेस आपको अलग से लगेंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो, अब फीस कितनी है, तो ओपन जो है दैट इज जनरल के लिए 800 रुपये फीस है और ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 650 रुपीज़ फीस है। ओबीसी जो है यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेना, नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। और इसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर, ऑर्फन, इन सभी की जो फीस है, ईडब्ल्यूएस, इन सभी की फीस 650 रुपीज़ ही यहाँ पर रखी गई है। और इसके अलावा गाइज देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उनको कवर कर देता हूँ। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया कंप्लीट तरीके से, फी पे कर दी, तो एक लिस्ट जारी करी जाएगी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, जहाँ पर आपका नाम मेंशन होगा। अगर मतलब उसमें लिखा होगा कि भाई इन सभी स्टूडेंट्स ने कंप्लीट फॉर्म फिल किया है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, एप्लीकेशन फीस भी पे कर दी है। और अगर कोई गड़बड़ है, आपका नाम मिसिंग होता है उसमें, तो आपको इस वाले ईमेल आईडी पर ईमेल करना होगा। तो ये चीज़ आपको चेक करनी होगी ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो तो कंप्लीट तरीके से फिल हो गया, नहीं हुआ तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। वो दिसंबर के लास्ट वीक में पता चलेगा, मतलब एडमिट कार्ड जब आने होंगे उससे थोड़ा सा पहले या फिर फॉर्म फिलिंग के थोड़ा सा जस्ट बाद। इसके अलावा गाइस यहाँ पर अगर आपने इस महाराष्ट्र का जो सेट है एमएस सेट अगर आपने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, पहले ही कर रखा है, तो ऐसे स्टूडेंट जो है इस एग्जाम को फिल नहीं कर पाएंगे। अब गाइज यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज होता है ये कि अगर आपने एक बार नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो दोबारा से आप नेट एग्जाम दे सकते हो। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको जेआरएफ करना होता है, इस वजह से आप रिपीट कर सकते हो इस एग्जाम को, दोबारा से अपीयर कर सकते हो नेट एग्जाम में। लेकिन सेट एग्जाम में कोई जेआरएफ का कंसेप्ट नहीं होता है, अब वहां पर केवल सेट ही क्वालिफिकेशन आपको दी जाती है। तो अगर आपने एक बार सेट क्वालिफाई कर लिया तो दोबारा देने में कोई सेंस बनता नहीं है। इस वजह से अगर आपने एक बार सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो दोबारा से आप इसमें अपीयर नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी यहाँ पर सेट क्वालिफाइड है और एमएस सेट क्वालिफाइड है महाराष्ट्र का, तो उस केस में आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे।
अब गाइस देखिए थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता दूं कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर आप अवेलेबल है, किस किस सब्जेक्ट में आप अपीयर कर सकते हो, तो मैं उसको बता देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट लिखी हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 नवंबर से स्टार्ट हुई है, लास्ट डेट है 30 नवंबर। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आप लेट फीस दे करके भी भर सकते हो। इसके अलावा जो करेक्शन होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में चलेगा। उसमें किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन की आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई फीस ली जाती होगी, बट एक बार चेक कर लेना, वैसे कोई गलती मत करना फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ही। इसके अलावा गाइस एडमिट कार्ड की डेट पहले ही आ चुकी है, 16 मार्च को आएगा एडमिट कार्ड, तो ये कंफर्म है 16 मार्च को आ जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में यहाँ पर कोई डेट आगे पीछे नहीं होती है। एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा 26 मार्च को, तो ये डेट भी पहले ही अनाउंस कर दी गई है, तो इस डेट पे ही आपको एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर की स्टार्टिंग है, तो नवंबर है आपके पास, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है और मार्च के एंड में ये एग्जाम है ना, तो लगभग आपके पास 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5 महीने कह सकते हो, 4.5 महीने कह सकते हो आपके पास हैं भी पढ़ने के लिए, तो काफी अच्छा खासा टाइम है। इस टाइम में भी आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप लग जाओगे अच्छे से। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आपको समझा देता हूँ गाइस कि यहाँ पर आपको जब फॉर्म फिलिंग करोगे तो कौन कौन अलाउड है कौन अलाउड नहीं है। गाइस देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है यहाँ पर, दैट इज कि आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एक अच्छे मतलब जनरल कैटेगरी से हो, और रिजर्व कैटेगरी तो 50% होना चाहिए। तो ये तो आपको सबको पता ही होगा, ये तो हर जगह ही होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, दैट इज the candidate who are studying in the first year of 2 years master course or in first 2 semester of a 4 semester course of a master degree or studying in the 4th year of the 5-year integrated master are not eligible for this test। दोबारा सुन लो मैंने क्या बोला, candidates who are studying in the first year of 2 year master degree, अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो तो एलिजिबल नहीं हो, अगर आप फाइनल ईयर में हो ना तो एलिजिबल हो, तब आप भर सकते हो। और ऐसे अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर वाला कोर्स था मास्टर डिग्री, तो बात की जा रही है यहाँ पर मास्टर डिग्री और स्टडिंग इन द 4th ईयर, अगर आप 4th ईयर वाले कोर्स में पढ़ रहे हो, इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका। देखिए गाइस मैं आपको उसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 चीजें लिखी हुई हैं। पहली चीज तो ये कि अगर आपका 2 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर नहीं है, 2 ईयर प्रोग्राम है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। ऐसे ही अगर आपका 4th सेमेस्टर वाला मास्टर डिग्री है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं मास्टर डिग्री में, तो अगर आप इस 4th सेमेस्टर के स्टार्टिंग के जो 2 सेमेस्टर है उसमें पढ़ रहे हो तो एलिजिबल नहीं हो, 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर चल रहा है तो एलिजिबल हो तो भर सकते हो, मतलब फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। ऐसे अगर 4th ईयर में अगर आप हो और आपके 5 साल वाला इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री प्रोग्राम है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, और अगर 5th ईयर है आपका मतलब फाइनल ईयर चल रहा है आपका तो एलिजिबल हो तो भर सकते हो। तो ये गाइस आपको याद रखना है, जबकि यूजीसी नेट में ऐसा नहीं होता। यूजीसी नेट में आप फर्स्ट ईयर से ही भर सकते हो मास्टर डिग्री के, उसमें स्टूडेंट जो है उनको 2 साल का टाइम दिया जाता है, जबकि सेट एग्जाम इन्होंने ऐसा नहीं रखा है। बाकी सेट का तो इसमें कुछ कहना ही नहीं है ना, बाकी सेट की तो आप जब बाकी सेट की फॉर्म निकलेगी तो बता दिया जाएगा, मैं बता दूंगा। इसके अलावा गाइस अब मेन चीज है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में हम दे सकते हैं एग्जाम, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कौन कौन से सब्जेक्ट है यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ जल्दी से फटाफट से कि कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी हो गया। हम इसको नोट तो टोटल 32 सब्जेक्ट है ऐसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है साफ साफ, जबकि यूजीसी नेट एग्जाम 83 सब्जेक्ट के आसपास होता है। तो आप देख लो यहाँ पे फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, डिफरेंस स्ट्रेटेजी, होम साइंस, लाइब्रेरी, जर्नलिज्म, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस, कॉमर्स भी है, मैनेजमेंट भी है, लॉ सब्जेक्ट है, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन। तो इतने ही सब्जेक्ट हैं जिसमें आप यहाँ पर अलाउड हो करने के लिए। अब गाइस अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस जो होता है एमएस सेट का कंप्लीट सेम सिलेबस है जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है, A to Z सेम सिलेबस है आपका, कुछ भी अलग नहीं है। तो गाइस अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इस एग्जाम को देना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपका सेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो एटलीस्ट आप लोग एलिजिबल हो जाओगे महाराष्ट्र में पढ़ाने के लिए। तो अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो डेफिनेटली आप भरो, महाराष्ट्र के बाहर रहते हो और अगर आप महाराष्ट्र में जाके एग्जाम दे सकते हो, मुंबई जाकर एग्जाम दे सकते हो, तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को भरो, बिकॉज अगर सेम सिलेबस है तो आपको इस एग्जाम को जरूर देना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जरूर से जरूर आप फॉर्म फिल करें। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करो तो इस सेट का एग्जाम को भी जरूर से जरूर फिल करो। तो गाइस हम यहाँ पर अपकमिंग सेशन की आपको तैयारी करवा रहे हैं, यहाँ पर सेट एग्जाम की तैयारी भी करवाई जा रही है। तो पेपर 1 अवेलेबल है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट अवेलेबल है, बिकॉज यूजीसी नेट का सेम सिलेबस है इसका, तो इस वजह से यहाँ पर आप इसकी तैयारी कर सकते हो सेट एग्जाम की। तो यहाँ पर कंप्लीटली सेट एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं बता दूं कि जो सेट एग्जाम है या नेट एग्जाम है दोनों की बाइलिंगुअल कंटेंट है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में आपको कवर करवाया जाएगा चीजों को।
जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है। मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है जिसको डाउनलोड करके आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सकते हो। स्पेशली मैथ और रीजनिंग वाले जो टॉपिक्स हैं उनको तो बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाया हुआ है मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, तो यहाँ से जो है आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से हो जाएगी। इसको करने के लिए आपको सिंपली यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करनी गूगल प्ले स्टोर से। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे आपको वहीं पर सारी चीजें दिख जाएंगी। इंस्टॉल करने के बाद आपको स्टोर पे क्लिक करना है, उसी स्टोर सेक्शन में आपको सभी कोर्सेज विजिबल हो जाएंगे। तो फटाफट से इंस्टॉल करके अपने मोबाइल फोन में तैयारी स्टार्ट कर लो। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, बिकॉज बाकी स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता कि एमएच सेट की फॉर्म निकल चुके हैं तो एटलीस्ट उन्हें पता चल जाए और अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर ले। इस वीडियो में इतना गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर के नाम से, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे भी आपको एग्जाम टारगेटेड बेस्ड जो है चीजें अवेलेबल करवा दी जाती हैं, वीडियो लिंक्स मिल जाते हैं। कई बार हम आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो जाए तो वो भी आपको अवेलेबल करवा देते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।